एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इन विच सेलेंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 7 सेंटीमीटर। हमसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा गया है और हमको दो चीज़ें बताई गई हैं। पहली चीज़ सेलेंट हाइट, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से, दिस इज 10 सेंटीमीटर। और अगली चीज़ हमको बताई गई है रेडियस ऑफ द बेस विच इज 7 सेंटीमीटर। डायग्राम की जरूरत है क्या, नहीं है ना। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया, और उसका फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट इसका स्टार्ट करता हूँ। दिस इज फॉर कोन, ऊपर मेंशन कर दिया मैंने। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 एंड एल की वैल्यू 10। ये कैंसिल हो गया, 220 सेंटीमीटर। चूंकि ये एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मुश्किल से 3 लाइन का सॉल्यूशन है। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन ऐसे ही बनाए जाते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन 77 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए एक कोन का क्या बताया जा रहा है गिवन में, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना, 77 पाई, हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 14 सेंटीमीटर। अगली चीज रेडियस 14 सेंटीमीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। और हमसे हाइट पूछी जा रही है। ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे अपन, थोड़ा सा हम सोचेंगे कि हाइट हमको निकालनी है। ठीक है, आर हमको दिया हुआ है, एच निकालने के लिए आर चाहिए और एक क्या चीज चाहिए, एल। क्योंकि हम लोग जो रिलेशन एच आर का जानते हैं वो उसमें और क्या इन्वॉल्व होता है, एल, सेलेंट हाइट, एच आर एल। तो आर है, एल अगर पता चल जाए तो एच निकल जाएगा, और एल किस में आता है, कर्व्ड सरफेस में, इसलिए कर्व्ड सरफेस की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया इज 77 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द फॉर्मूला इज पाई आर एल। दोनों तरफ से पाई कैंसिल हो गया, खत्म। आर हमको दिया हुआ है, तो एल हम यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस इज इन सेंटीमीटर। समझ रहे हैं क्यों सेंटीमीटर, ये आर की वैल्यू किस में होगी, सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर नीचे जाएगा, ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर था, एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा। ठीक है, ये 7 से कैंसिल हो रहा है, देखिए 7 11 जा 7 2 जा 11/2। ठीक है, ठीक है, यानी 5.5 आप इसको लिख सकते हैं। दिस इज 11/2 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, एल की वैल्यू आ गई। ठीक है ना। अच्छा, अब हमको एच निकालना है। हम रिलेशन जानते हैं, वी नो दैट एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल मेरे पास है 11/2 का स्क्वायर, एच मुझे निकालना है, और आर मेरे पास पहले से था, दिस इज 14 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 121/4। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4, एंड माइनस ये इधर आएगा 14 का स्क्वायर कितना, 14 का स्क्वायर 196, दिस इज 196, और एच स्क्वायर। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये गड़बड़ा रहा है। हाँ, तो फिर प्रिंटिंग मिस्टेक है। कैसे पहचान गए कि गलत है, कैसे पहचान गए कि गड़बड़ आ रहा है, बोलिए। ये कला आपके अंदर होनी चाहिए ना। कैसे जान गया मैं कि गलत हो रहा है आगे, इसलिए क्योंकि ये नंबर बड़ा आ रहा है, और अभी 4 से फिर मल्टीप्लाई भी होना है एलसीएम के बाद, तो और बड़ा हो जाएगा। ये छोटा, ये बड़ा। हाइट क्या चीज़ है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस निगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे ही ये स्क्वायर इधर आएगा, एक निगेटिव का स्क्वायर रूट सॉल्व करना अभी आपके लिए असंभव है, अभी आप नहीं निकाल सकते 10th लेवल तक। ठीक है ना, इसलिए ये गड़बड़ है, समझ में आ गया। इसलिए ये क्या होना चाहिए, हाँ, तो बुक में आप प्लीज़ सुधारिए। यहाँ पर जो रेडियस लिखी हुई है बुक में, वो क्या होनी चाहिए, डायमीटर। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख दूँ, 2r, दिस इज डायमीटर। हो गया। तो यहाँ से r हमको क्या मिल जाएगा, हाँ, d/2 विच इज़ 14/2, 7 सेंटीमीटर। तो फिर से हम यहाँ पर सुधार लेंगे, खाली r जहाँ पर हमारा 14 हम रख रहे थे वहाँ क्या रख देंगे,
7 और ये यहाँ पर जो आ रहा था दिस इज 77/7, तो ये कैंसिल होकर सिर्फ क्या मिलेगा 11 सेंटीमीटर। दिस इज ओनली 11, सो दिस इज ओनली 121। 4 का कोई झमेला नहीं। अब ठीक है, हाँ ये r हमको क्या रखना है यहाँ 7, तो 49 बनेगा, तो इधर ये माइनस होने कौन आएगा 49। अब ठीक है ना, 121 में 49 72 आ रहा है ये, ठीक है। सो h इज इक्वल टू √72। दिस इज 36 मल्टीप्लाइड बाय 2। 36 दूनी 72 होता है, और 36 को हम लोग 6 × 6 लिख सकते हैं ऐसे। ये तो 6 × 6 बन के बाहर आ गया, अंदर में क्या बचा 2। दिस इज द हाइट। मैच करिए बुक से, ठीक है, इतना हाइट होना चाहिए। और बुक में इसको सुधार लीजिए, जहाँ रेडियस लिखा है उन्होंने उसको डायमीटर कर लीजिए, ठीक है। आ रहा है ये, ठीक है हमारा। इफ द स्लेंट हाइट ऑफ द कोन इज 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना, गिवन बनाएंगे, शॉर्टकट में लिखेंगे स्लेंट हाइट इज 21 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 14 सेंटीमीटर, डायमीटर दिस इज 2 टाइम रेडियस 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस यहीं से मैं निकाल लूँ फट से 7 सेंटीमीटर इज रेडियस, ठीक है। नाउ फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो शुरू में। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अपन जान रहे हैं ना, हाँ पाई r इंटू r+l, ये हम सब डेरिवेशन कर चुके हैं पहले कैसे आता है, ठीक है। ओके, पाई 22/7, r इज 7, दिस इज 7 + 21, यहाँ से तो 7 कैंसिल हो गया, सिर्फ 22 बचा। इन दोनों का एडिशन कितना होगा 28 होगा। अब आप मल्टीप्लाई करके मुझे बताएंगे कि सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना आता है। 22 × 28, जल्दी से 616, ये होगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। चलो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए कोन शेप्ड हैट लाइक द वंस worn बाय जोकर इज 7 सेंटीमीटर। जिस तरह से जोकर टोपी पहनता है उसका शेप क्या होता है कोन, उसी तरह का एक हैट है, एक टोपी है जिसके बेस का रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। तो अभी कोन ही इसको कंसिडर करेंगे और रेडियस हम ले लेंगे 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 24 सेंटीमीटर। हाइट बोला है सिर्फ, तो हम इसको हाइट ही ट्रीट करेंगे, स्लेंट नहीं मानेंगे, ठीक है ना। देन फाइंड द एरिया ऑफ द शीट नीडेड टू मेक 10 सच हेड्स, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए जैसे जोकर टोपी पहनता है कोन शेप का, वैसे ही हमको टोपी बनानी है, ठीक है ना। हम जो टोपी बनाने वाले हैं उसका रेडियस बेस का कितना होना चाहिए 7, और टोपी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए 24, ठीक है ना। मुझे ऐसे ही टोपी बनानी है, ये जोकर जैसे, ये ऐसी, और मैं इसको कलर पेपर से बनाना चाहता हूँ। तो कलर पेपर कहाँ लगाएंगे, यहाँ नीचे बेस में। बेस पैक हो जाएगा तो उसको पहनेंगे कैसे, समझ रहे हैं ना। टोपी जो हम पहनते हैं बेस पैक नहीं होता ना, पेपर सिर्फ कहाँ लगता है, ये कर्व सरफेस में लगता है। तो हमको कितने मीटर स्क्वायर का, या सेंटीमीटर में चल रही कहानी ना, तो कितने एरिया का पेपर लगेगा 10 टोपी बनाने के लिए। तो पहले हम ये तो पता कर लें कि एक टोपी बनाने के लिए कितना एरिया लगेगा, ठीक है, पेपर का। तो कितना पेपर का एरिया यूज़ होगा, जितना कर्व सरफेस होगा। एक टोपी का जितना कर्व सरफेस का एरिया होगा उतने एरिया में तो पेपर चिपकना है, तो पेपर का एरिया भी कितना लगेगा, जितना कर्व सरफेस का एरिया, ठीक है। तो अगर मैंने एक टोपी का कर्व सरफेस का एरिया निकाल लिया तो मैं क्या जान जाऊंगा कि एक टोपी बनाने के लिए कितना एरिया का पेपर लगेगा। अब हमको 10 टोपी बनानी है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने एरिया का पेपर बन जाएगा। समझ आया। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले एक टोपी का एरिया निकालना है। समझे, समझे कि नहीं समझे। हाँ देखिए ना, एरिया ऑफ पेपर शीट रिक्वायर्ड किसके बराबर,
एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ ए कोन, ठीक है। रिक्वायर्ड, थोड़ा सा सेंटेंस और सुधारिए, 1 हेड, ठीक है ना। एक टोपी बनाने के लिए, ठीक है ना, अदरवाइज फिर गड़बड़ होगा। एक टोपी बनाने के लिए पेपर शीट का एरिया कितना लगता है? एक कोन के कर्व सरफेस एरिया के बराबर, ठीक है। और ये कितना होता है? पाई RL। तो इतने एरिया का हमको पेपर शीट लगेगा एक हेड बनाने के लिए, और हमको कैटो हेड बनाना है। हाँ, देयरफॉर डायरेक्ट कर लेते हैं ना, एरिया ऑफ पेपर शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 हेड्स, ठीक है ना। एक हेड के लिए इतना एरिया, तो 10 हेड के लिए मल्टीप्लाइड बाय 10 इतना एरिया लगेगा पेपर का। समझ आया? वैल्यू पुट कर लेते हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 रेडियस दिया हुआ है। हाँ, एक चीज़ नहीं दी हुई है जो हमको चाहिए थी, L। तो L, ठीक है, मैंने इसको बनाना स्टार्ट कर दिया। आप पहले ऊपर L निकालेंगे। L निकालेंगे कैसे? हाँ, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर R स्क्वायर। L हमको निकालना है, H दिया हुआ है 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर, हाँ, 576, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 25, दिस इज 625, ठीक कर रहे हैं ना। L स्क्वायर इज 625, तो L कितना? 25 सेंटीमीटर। तो L की वैल्यू यहाँ पर हम रख रहे हैं 25। 7 कैंसिल हो गया, 25 मल्टीप्लाइड बाय 22 आपको करना है। एक जीरो बढ़ा लेंगे आगे, फिर 25 इंटू 22 करिए, 25 इंटू 22। ये समझ आया L निकालने का? आया ना? इसमें कितना आया? ये जीरो लगा के, जीरो नहीं लगाया आपने, ठीक है। तो एक 10 और मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, तो कितना हो जाएगा? 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने एरिया का पेपर लगेगा 10 टोपी बनाने के लिए, ठीक है। मैच करते चलिए आंसर से, आ रहा है कि नहीं देखो। आया? पक्का? ठीक। नंबर 5, हाइट ऑफ ए कोन शेप टेंट इज 5 मीटर। कोन के शेप का टेंट है जिसकी हाइट कितनी दी हुई है? हाँ, हाइट इज 5 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 12 मीटर। रेडियस भी हमको दिया हुआ है बेस का 12 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सेलेंट हाइट ऑफ द कोन। पहला क्वेश्चन क्या निकालना है हमको? सेलेंट हाइट, जिसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, ये। दूसरा क्वेश्चन, एंड द कॉस्ट ऑफ द कनवास। कनवास यानी कपड़ा, टेंट में लगाने वाला कपड़ा क्या कहलाता है? कनवास। एंड द कॉस्ट ऑफ द कनवास विच इज यूज टू मेक द टेंट, यानी जो कपड़ा उस टेंट को बनाने के लिए लगेगा उसकी कीमत निकालनी है। कपड़ा का लेंथ, मीटर, स्क्वायर, एरिया नहीं बताना, हमको क्या बताना है? कपड़े की कीमत बतानी है कि कितने कीमत का कपड़ा लगेगा। कॉस्ट ऑफ कनवास इज 70 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। और हिंट ये है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर जो कपड़ा लगाया जाता है उसकी कीमत कितनी होती है? 70 रुपये, ठीक है। सो यहाँ पर हम इसको नोट कर लेते हैं, रेट ऑफ कनवास कितना है? 70 रुपया पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपया। तो हमको यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या बताना है? कॉस्ट ऑफ कनवास। पहला तो सेलेंट हाइट और दूसरा कॉस्ट ऑफ कनवास, कितने रुपए का कपड़ा लग जाएगा। समझ आया? लेकिन यहाँ पे देखिए 70 रुपये किसका लगता है? 1 मीटर स्क्वायर एरिया का, है ना। जब कितना बड़ा एरिया का कपड़ा लगाएं हम, 1 मीटर स्क्वायर, तो 70 रुपया पड़ता है। तो जितने मीटर स्क्वायर के एरिया का कपड़ा लगेगा 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना टोटल पैसा बन जाएगा। समझ आया?
अच्छा, ये कपड़ा कहाँ लगा होता है टेंट में? कर्व सरफेस में। तो जो कर्व सरफेस का एरिया होगा वही कपड़े का एरिया होगा। 1 मीटर स्क्वायर कपड़े का कीमत 70 रुपया है, तो जितने मीटर स्क्वायर एरिया आ रहा होगा कपड़े का 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमको क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया। समझे ना? अच्छा, फिर से गड़बड़ी ना हो इसलिए हम क्या करें, देखिए पहले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। एल हमको चाहिए, क्योंकि कर्व सरफेस निकालेंगे तो फिर एल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम एल पहले निकाल लेते हैं। एच दिया हुआ, आर दिया हुआ, एल हमको निकालना है। डायरेक्ट रिलेशन से एल आ जाएगा। तो पहली चीज हम निकाल लेते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू 5, आर की वैल्यू 12, दिस इज 25, दिस इज 144, कितना हो गया ये? 169 एल स्क्वायर। तो आप जान रहे हैं एल कितना आना है? 13 मीटर में चल रहा है सब, तो मीटर 13 मीटर सिलेंट हाइट होगा उस टेंट के कपड़े का या टेंट का। ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कन्वास पर हम अभी आते हैं। सबसे पहले तो हमको ये पता चले कि कुल कितना मीटर कपड़ा लगना है। 1 मीटर की कीमत हम जान रहे हैं, 70 रुपया मीटर है कपड़ा। समझ रहे हैं? 70 रुपया मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कीमत कितना लगेगा? समझे ना? 1 यूनिट एरिया कपड़ा खरीदेंगे 70 रुपया लगेगा। तो जितने यूनिट का एरिया होगा कपड़े का, या जहां वो लग रहा है उस एरिया का जितना एरिया होगा, उस एरिया का जितना एरिया होगा कपड़ा भी उतने एरिया का लगेगा। 70 से मल्टीप्लाई कर डालेंगे। ठीक है, तो अब हमको ये निकालना है कि कितना कपड़ा यूज होगा। ठीक है ना? ओके, एरिया ऑफ कन्वास किसके बराबर? एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ कोन। ठीक है, जितना कोन का कर्व सरफेस उतने एरिया का कपड़ा लगेगा। ठीक, और कर्व सरफेस का हमारा फॉर्मूला पाई आर एल। आर हमको गिवन है और एल अभी भी हमने निकाला। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल करके, डिवाइड करके, जो भी करके बना सकते हैं कि नहीं, अगर कहीं मिस्टेक नहीं कर रहे हैं तो। आर हमारा 12 ही है और एल 13 ही आ रहा है। 13 ही आ रहा है ना? ठीक है, ओके, सॉल्व करिए इसको सॉल्व कर लीजिए, या 1 मिनट ठहर जाइए, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ये क्या आया? एरिया। इसका सॉल्यूशन एरिया आएगा ना, तो लो भाई मीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया। इतने एरिया का कपड़ा यूज होना है। हमको तो कीमत पूछी गई है ना, तो हम यहाँ पर क्यों टाइम बर्बाद करें एरिया निकालने के पीछे? एरिया तो पूछा ही नहीं गया, तो क्यों निकालें भाई? ये एरिया आ गया, आया ना? वो फिगर नहीं दिख रहा है एरिया वाला, लेकिन इसी से निकलेगा वो फिगर ना। दिस इज एरिया। हमको क्या पूछा है? कीमत। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया की कीमत 70 रुपया, तो इतने मीटर स्क्वायर एरिया की कीमत कितनी? मल्टीप्लाइड बाय 70। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कन्वास कितना? 70 मल्टीप्लाइड बाय जो भी एरिया है, इतना रुपया। समझ आया? आया ये कि नहीं आया? अब इसको डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे, नहीं तो एक बार यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर एक बार 70 से और मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, इसको आप बना सकते हैं इजीली। इसको तो बचा लीजिए अब आप 10 बना के। ठीक है, आपको सिर्फ किसको मल्टीप्लाई करना है? कितना आया पूरा सब मिला के? 34,320 रुपीज़। चेक करें बाकी लोग और बुक से मैच कर लें, आ रहा है तो इतना रुपया का कपड़ा पड़ेगा हमको। ठीक है, सही निकाला आपने। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए कोन हुज बेस एरिया इज 300 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? बेस एरिया, और बेस एरिया सर्कुलर होता है तो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ये कितना दिया हुआ है? 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया है? हाइट कितना? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है ना? सो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या फॉर्मूला है? हाँ, ये नहीं भूलना है भाई ना, यही मिस्टेक करवाता है। दिस इज एरिया, दिस इज हाइट, दोनों दिया है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। एरिया कितना और हाइट
15। दिस इज वॉल्यूम, ठीक है ना, 1500 क्यूब वॉल्यूम बन जाएगा, सही है। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, क्या निकालना है भाई? हाँ, हाइट ऑफ द कोन हमको निकालना है ना, हाइट ऑफ द कोन निकालना है। इफ इट्स वॉल्यूम इज 550 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया हुआ है? 550 सेंटीमीटर क्यूब इज वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। एंड इट्स डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है? डायमीटर को हम लोग 2r लिखेंगे, तो यहाँ से r कितना बन जाएगा? 5 सेंटीमीटर का रेडियस है और वॉल्यूम दिया हुआ है, हाइट निकालना है। देखिए वॉल्यूम के फॉर्मूले में हाइट और रेडियस दोनों आते हैं कि नहीं, तो रेडियस दे दिया है तो हाइट निकल जाएगा। हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन, ये कितना है? 550 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h, 550 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब पाई भी हमको रखना पड़ेगा, r हमने निकाल लिया तो r का स्क्वायर होता है, इसलिए 2 बार, h हमको निकालना है, ये तो h इधर बचाइए, बाकी सब को उधर ले चलते हैं। नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर पहुंच गई, ठीक है, और ऊपर वाली सब क्वांटिटी नीचे आ जाएगी। दिस इज 5 5 25 और ये 22, ये 5 और 5 मल्टीप्लाई में, ठीक है। एक तो यहीं से ये कैंसिल हो रहा है, 11 2 जा 11 5 जा, ठीक है ना, 5 5 जा 25 25 2 जा, और ये कैंसिल हो गया, कितना आया? सिर्फ 21 सेंटीमीटर इज द हाइट। हो गया, मैच कर लें। आ रहा है? हाँ, 8वां क्वेश्चन लेना है हम लोग। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए कोन शेप्ड कप इज 22 सेंटीमीटर। एक कोन जैसा कप है जिसका बेस कैसा होगा? सर्कुलर। कोन का बेस सर्कुलर होता है, तो उस सर्कल का हमको सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 2 पाई r, और ये कितना है? 22 सेंटीमीटर। दिस इज सर्कमफ्रेंस गिवन टू अस। एंड हाइट ऑफ द कप, अब ये कोन ही है तो इसको हम हाइट ऑफ कोन मानेंगे 6 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर विच कैन बी केप्ट इन इट, तो इस कप में कितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी आ सकता है? देखिए ये ऐसा है ना, ये दिस इज कप, कोनिकल कप। अब इसकी हाइट उन्होंने हमको बता दी, दिस इज रेडियस, दिस इज हाइट। ये हाइट 6 सेंटीमीटर ये गिवन है, सर्कमफ्रेंस दे के क्या बता दिया उन्होंने? रेडियस। सो दिस r इज गिवन, r भी गिवन, h भी गिवन, दोनों चीज गिवन। और हमसे क्या पूछा है कि इस कप में कितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी आएगा? कितना पानी आएगा? जितना इस बर्तन की कैपेसिटी होगी, और कैपेसिटी क्या चीज़ है? वॉल्यूम। तो जितना इस कप का वॉल्यूम उतना ही वॉल्यूम का पानी आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम r निकाल लें, यहाँ से अलग कर लें, तब ना स्टार्ट करें। सिंस circumference is 22 centimeter, so 2 multiplied by so r is equal to 22 multiplied by 7, 2 into 22, ये कैंसिल हो गया, 22 22, 7/2 क्या आया? रेडियस आया, यानी 3.5, ठीक है। अब इसमें कितना पानी आएगा? देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना? जितना वॉल्यूम ऑफ कोनिकल कप, कोनिकल कप का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही पानी आएगा। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन? ये पाई r हमने निकाला 7/2, 7/2 दो बार, क्योंकि r का स्क्वायर है और हाइट दिया हुआ था 6, ठीक है। देखिए 3 1 जा 3 2 जा, और ये 2 2 एक कैंसिल हो गए, 1 7 1 7 कैंसिल हो गया, 2 1 जा
2 11 जा 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 77, दिस इज वॉल्यूम। और ये सब किस में आ रहा है? सेंटीमीटर क्यूब में। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर? 77 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर मैच करिए। ये आ रहा है कि कुछ और तो नहीं आ रहा? यही है, ठीक है। 9 हमारा क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ ए 1 मीटर लॉन्ग मेटालिक रॉड इन सिलेंड्रिकल शेप। देखिए रॉड का शेप कैसा होता है, इसका क्वेश्चन हम सिलेंडर के टॉपिक में भी बना चुके हैं, सिलेंड्रिकल, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ 1 मीटर लॉन्ग, व्हाट इज 1 मीटर लॉन्ग? लेंथ ऑफ द रॉड। क्या है ये? लेंथ ऑफ द रॉड, एंड रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। समझ आया? इफ द रेडियस ऑफ ए 1 मीटर लॉन्ग मेटालिक रॉड इज 3.5 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले इसको ऐसे समझिए, दिस इज ए मेटालिक रॉड, ये ठीक है। इसकी लंबाई कितनी? 1 मीटर। लंबाई को अगर मैं इस मेटालिक रॉड को ऐसे रख दूं, सीधा सीधा, अभी ये ऐसे है, इसको ऐसे रख दूं तो सिलेंडर जैसा दिखेगा। उस समय ये लेंथ क्या बन जाएगी? हाइट बन जाएगी। तो इसी को हम लेंथ बोले, हाइट बोले, एक ही चीज है। और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस बोले तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस समझ रहे हैं ना, सर्कल का रेडियस है ये। सो यहां पर डाटा हम लोग लिख रहे हैं फॉर मेटालिक रॉड। व्हाट इज हाइट ऑफ रॉड? 1 मीटर। व्हाट इज रेडियस ऑफ रॉड? 3.5। अच्छा, ये सेंटीमीटर में भाई ना, ध्यान से देखिएगा, ये मीटर में हाइट दिया हुआ है और ये किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर। आप समझ रहे हैं ना क्या करना है? आगे थोड़ा पढ़ लें फिर डिसीजन लेते हैं। देन हाउ मेनी कोन्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड हाइट 2.1 सेंटीमीटर। यहां पर मैं लिख रहा हूं कोन का डाटा। रेडियस कितना चाहिए हमको कोन के लिए? 1 सेंटीमीटर। और कोन की हाइट कितनी चाहिए? 2.1 सेंटीमीटर। कैन बी फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग द रॉड। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी बना चुके हैं सिलेंडर के केस में ना, मेल्ट करने वाले। मैंने बार बार बोला है कि जब भी मेल्ट करने वाला कोई चीज़ आएगा, जब एक मटेरियल अपना रूप बदल के दूसरे में आता है तो क्या चीज़ सेम रहता है? वॉल्यूम। याद रखेंगे आप। क्वेश्चन ये है कि एक रॉड है मेटल का, सिलेंड्रिकल शेप का, ठीक है, जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी है? 1 मीटर। इसको पिघला के हम लोग कोन बना रहे हैं, छोटे छोटे। क्या बना रहे हैं? तो कैठो कोन बनेंगे, जबकि उस कोन का रेडियस 1 सेंटीमीटर होना चाहिए और कोन की हाइट 2.1 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो कितने कोन बनाए जा सकते हैं? तो हम क्या बोलेंगे, कितने बनाए जा सकते हैं? n कोन्स, n नंबर ऑफ कोन्स। कुछ होंगे 2, 4, 10, 50 बनेंगे, हमको नहीं पता कैठो बनेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? n कोन। तो वो जो n कोन बनेंगे, n मतलब गिनती होगी कोई, ये जो इतने सारे कोन बनेंगे, इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा? जिससे बने हैं। किससे बने हैं? रॉड से। तो रॉड का वॉल्यूम किसके बराबर हुआ? वॉल्यूम ऑफ n नंबर ऑफ कोन्स। सब कोन के वॉल्यूम मिला के इस रॉड के वॉल्यूम के बराबर हो जाएंगे। समझ आया? अब थोड़ा सा यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है यूनिट को लेके। तो देखो ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, तो इस अकेले को मीटर क्यों रखें? इसको किस में चेंज कर लें? हमको पता है 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 100। तो ये कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट हम कितनी ले लें? 100 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन, n कोन है ना, और वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे ना। अब सिलेंडर का वॉल्यूम हमको निकालना है, तो क्या फॉर्मूला है सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए? पाई r स्क्वायर h। r है, h है, निकल जाएगा इसका वॉल्यूम सिलेंडर का। ठीक। जो इससे कोन बनेंगे उसके वॉल्यूम निकालने के लिए भी हमको क्या चाहिए? r और h। 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो कोन के लिए भी r दिया हुआ है, h दिया हुआ है। शुरू करें बनाना। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, कितने कोन बनेंगे? n। लेट n कोन्स बी मेड। कितने कोन बन जाएंगे? n बनेंगे। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ n कोन, तो इसको लिखने का तरीका देखो, वॉल्यूम ऑफ 1 कोन मल्टीप्लाइड बाय n। तो n कोन का वॉल्यूम हो गया ये किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल
रॉड के बराबर, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। ये आ रहा है भाई समझ आपको, आ रहा है ना। एक ठो कोन नहीं बनना ना, बहुत सारे कोन बनना है, तो सबके वॉल्यूम मिला के सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होंगे, ठीक बात। ओके, हमको तो नंबर निकालना है कि क्या ठो कोन बनेंगे, तो इसको बचा लेते हैं, दिस इज द नंबर, बाकी को उधर भेज देते हैं। सो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कोन। समझ आ रहा है ना। ये हम पहले से भी जान रहे हैं कि अगर नंबर हमको निकालना है तो बड़ा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय छोटा वॉल्यूम करिए, आ जाएगा। ठीक, फॉर्मूला पुट करते हैं। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहां लिख देता हूं मैं पाई आर स्क्वायर एच। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कोन, समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर दोनों आर आर एच एच दिख रहे हैं तो थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए मैं रॉड यानी सिलेंडर वाले को 1 1 कर देता हूं, तो यहाँ पर भी मैं 1 1 लिख दूंगा, और कोन वाले को मैं 2 2 कर देता हूं, तो यहाँ पर मैं कोन के लिए 2 2 लिख दूंगा। समझ आया तरीका, ताकि गड़बड़ी ना हो, कैंसिल ना होने पाए। दोनों अलग अलग फिगर के डेटा हैं, अलग अलग रहेंगे। नाउ पाई में तो कोई भेदभाव नहीं है भाई, ये तो कट गया, 1/3 बचा, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 3 आ गया ऊपर, मल्टीप्लाई R1 की वैल्यू 3.5, लेकिन दोनों का स्क्वायर है, तो 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5, हाँ नहीं 7 काहे को होगा भाई 7 नहीं होगा ना, ये होगा 49/4, 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 इज 49/4। नहीं समझे, समझ रहे होगे तो अच्छी चीज है। 2 बार लिखे R1 को, R1 का स्क्वायर था, फिर H1 हमको लिखना है, दिस इज 100 सेंटीमीटर, हो गया। नीचे आ जाइए, नीचे का 3 तो ऊपर पहुंच गया है, R2 का स्क्वायर और H2 लिखना है। R2 का स्क्वायर, बहुत खुशी हुई 1 देख के, और H2 एक ही बार है 2.1। समझ गए आप या नहीं समझे, हाँ कितना आया, बनाइए जल्दी से इसको, जल्दी से बनाइए। इसका डेसिमल में हटा रहा हूं ना, 2.1 का हटाऊं, ये डेसिमल हट गया, ठीक है। 3 1 जा, 3 7 जा, इन दोनों के डेसिमल में हटा रहा हूं, ये हट गए। 7 1 जा, 7 5 जा, ठीक है। 35 मल्टीप्लाइड बाय 5 आपको करना है, और ये 2 0 कैंसिल, 1 0 बढ़ा लेना है, बस हो गया। 35 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना, 175 हो गया, और ये 1 0 आ रहा है 1750। दिस इज नंबर ऑफ कोन, 1750 कोन बनेंगे, कोन्स। आंसर जरा चेक करें, 1750 कोन्स बनेंगे, आ रहा है, ठीक सही है। फिर अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन है, वी हैव ए राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग साइड 21 सेंटीमीटर। साइड नोट करिए ना, राइट एंगल ट्राइंगल, कुछ भी नाम हम रख लेंगे। इसका साइड, एक साइड कितना है 21 सेंटीमीटर, अगली साइड 28 सेंटीमीटर, और एक साइड 35 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ वी टेक द साइड ऑफ 28 सेंटीमीटर एज एक्सिस एंड रोटेट द ट्राइंगल अराउंड इट। क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा समझिएगा ना, देखिए ना, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। ये चलिए नाम भी हम रख लेते हैं ABC, ठीक है ना। सो राइट एंगल ट्राइंगल ABC इज गिवन। हाँ, साइड थोड़ा सा समझिए, साइड्स क्या कह रहा है। इफ वी टेक द साइड ऑफ 28 सेंटीमीटर एज एक्सिस, एक्सिस कहाँ होती है, ऐसे होती है कि ऐसे होती है, ये, तो इसको कौन सी साइड माननी है 28, तो इसको हमने एक्सिस माना, एंड दिस इज 28, ये एक्सिस मान रहे हैं ना, दिस इज एक्सिस, AB इज एक्सिस, ये समझ गए, ठीक है ना। हाँ, AB ये बन गया हमारा
BC मान लेते हैं 21। क्यों 21 मान रहा हूं BC को मैं, कोई बता सकता है? और 35 को मैं AC क्यों मान रहा हूं? हाँ, हाइपोटेनियस बड़ा होता है और बेस छोटा। समझ आ गई बात? ओके। नाउ if we take the side of 28 centimeter as axis and rotate the triangle around it, then write the name of the figure obtained and calculate its volume. क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस ट्राइंगल में, ये 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है ना, ठीक है, इस साइड को मैं एक्सिस मान लेता हूँ और इस एक्सिस के अबाउट बाकी ट्राइंगल को ऐसे घुमा देता हूँ। ट्राइंगल समझ रहे हैं? एक्सिस के अबाउट फिगर घूमता है, एक्सिस नहीं घूमती। ये एक्सिस है, ट्राइंगल का एक किनारा इधर है, ये ऐसे ट्राइंगल है। समझ आ रहा है फिगर आपको? यहाँ से हाइपोटेनियस गई, यहाँ से बेस गया, ठीक है, ये एक्सिस है, इसको पकड़ लिए। ये जो कोना है यहाँ पर हाइपोटेनियस और बेस वाला, इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिए इस एक्सिस के चारों तरफ, तो कैसा फिगर बनेगा? दिख रहा है? इसको पकड़ के हम ऐसे घुमा रहे हैं इस एक्सिस के चारों तरफ, ये तो कैसा फिगर बन जाएगा? ये वाला हाइपोटेनस अभी यहाँ दिख रहा है, थोड़ी देर के बाद ये हाइपोटेनस यहाँ दिखेगा, तो फिगर कैसा बन जाएगा? कोन। ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कौन सा फिगर बनेगा अगर हम एक्सिस के अबाउट ट्राइंगल को घुमा देते हैं। दूसरा, जो फिगर बनेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो पहली चीज का आंसर क्या होगा? कौन सा फिगर बनेगा? रोटेट द एक्सिस, इफ वी टेक द साइड 28 सेंटीमीटर एज एक्सिस, रोटेट द ट्राइंगल अराउंड इट, देन राइट द नेम ऑफ द फिगर। तो देखिए आंसर ना पहला फिगर ऑब्टेन इज क्या? हाँ, पूरा नाम सुनिए, राइट सर्कुलर कोन, ठीक है ना, ऑफ रेडियस कितना? रेडियस एंड हाइट 28 सेंटीमीटर, सेलेंट हाइट 35 सेंटीमीटर, उसकी जरूरत नहीं है। हो गया पहला आंसर। नाउ नेक्स्ट जो फिगर बना उसका वॉल्यूम, रेडियस इज एंड हाइट इज 28, ठीक है। 7 3 जा 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो आपको 22, 21 और 28 मल्टीप्लाई करना है। कर लिए? अरे वाह, तीनों किए, वाह वाह वाह। बोलिए कितना आया? 12,936 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज दिस इज वॉल्यूम। मैच करें आंसर, ये आता है या नहीं? चेक करें बुक में आ रहा है पक्का? ठीक, समझ आया ये आंसर कैसे देना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 का, क्वेश्चन नंबर 11, नोट करें ये 11, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए कोन एंड ए सिलेंडर and their height is similar, then calculate the ratio of their volumes. क्वेश्चन ये है, एक सिलेंडर है और एक कोन है, दोनों का जो बेस है वो सर्कुलर है और दोनों का बेस सर्कुलर, दोनों का रेडियस बराबर, दोनों की हाइट बराबर। कोन का भी हाइट वही, सिलेंडर का भी हाइट वही, कोन का भी बेस का रेडियस वही, सिलेंडर के बेस का रेडियस भी वही, सेम टू सेम। तो दोनों के वॉल्यूम का रेशियो कितना हो जाएगा? सिर्फ अंतर कहाँ आता है दोनों के वॉल्यूम में? 1/3, तो 1/3 टाइम हो जाएंगे, समझेगी नहीं, या कुछ और हो जाएंगे। वॉल्यूम का रेशियो लेट्स सी, ठीक है, ओके। लेट रेडियस एंड हाइट ऑफ बोथ कोन एंड सिलेंडर बी आर सेंटीमीटर एंड एच सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। हम मान लेते हैं कि कोन और सिलेंडर दोनों का रेडियस और हाइट कितना कितना है? सेम सेम है, तो दोनों के रेडियस को आर मान लिया, दोनों के हाइट को एच मान लिया, ठीक है। ये ऐसा है ना,
और इसी से तो हमारा कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला बना है एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, अगर आपको याद है तो। याद है कि नहीं याद है? याद है ना? ये दोनों के बेस बराबर, दोनों के बेस रेडियस बराबर, दोनों की हाइट बराबर, इसी से तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाया है कोन का। ओके, तो इनके दोनों का क्या निकालना है हमको? क्या निकालना? वॉल्यूम का रेशियो। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन। आप चाहे तो कोन को ऊपर रख लें, सिलेंडर नीचे रख लें, आपके आंसर पर डिपेंड करता है कैसा आने वाला है, ठीक है ना, किसी को ऊपर रख सकते हैं। हाँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, एंड दिस इज, तो पाई से पाई कैंसल, दोनों का रेडियस बराबर, दोनों का हाइट बराबर, दोनों आर स्क्वायर एच एच कैंसल, है ना। तो ऊपर 1 बचा, नीचे 1/3 बचा, तो ये 3 नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये क्या बचेगा? 3/1, 3:1, यानी सिलेंडर का रेशियो 3 गुना, सिलेंडर का वॉल्यूम 3 गुना, तो कोन का वॉल्यूम कितने गुना? 1 गुना। इसी से तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बना है। याद आ गया ना कि नहीं आया? आ गया। देयरफॉर रेशियो कितना हो जाएगा? 3:1, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ कोन, या कोन और सिलेंडर बोलेंगे तो फिर ये कितना हो जाएगा? 1:3। ये पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा, 1:3 हो जाएगा। कुल मिला के कहना ये है कि कोन का वॉल्यूम 1 गुना, तो सिलेंडर का वॉल्यूम उससे 3 गुना होता है, ठीक है ना। ओके, दिस इज अवर आंसर। हो गया? हो गया। इसी के साथ हमारा कोन का टॉपिक खत्म हो गया, और इसके बाद हमको पढ़ना है स्फीयर, हेमिस्फीयर और मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस, ठीक है। नोट करें ये।